हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस में प्रकाश प्रसंग अपवर्तन के चैप्टर से वीडियो देखेंगे। जो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 72 वीडियो को देख चुके हैं। इसी चैप्टर से प्रकाश प्रसंग अपवर्तन 72 वीडियो को देख चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसके पहले वाले 2 वीडियो का, या फिर इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको उस दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। बता दो कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10 बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक चैप्टर से 1.5 से 2 सब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो आप लोग को 90% गारंटी के साथ इसी में से क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के और नोटिस पर क्लिक कर ले, क्योंकि जो वीडियो अपलोड जब भी होता है उसका नोटिफिकेशन अगले बार सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 मीटर फोकस दूरी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है, द्वि-उत्तल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, दोनों प्रकार का लेंस और सभी कथन सत्य है। तो ये इसको कहा जाता है अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? लकड़ी, शीशा, लोहा, तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीशा। एंड क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है धनात्मक। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 77 है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी -10 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -20 सेंटीमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो जब उत्तल लेंस में बीम फोकस पर रखा जाता है तो ये प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अलग क्वेश्चन नंबर 89 एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए दिया है 5+5 डायोप्टर, ऑप्शन बी दिया है +0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी दिया है -5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी दिया है -0.5 डायोप्टर। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, +5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 80, लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं। तो जो लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है वो होता है मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 81, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो वो होता है वो कम होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस तथा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस तथा लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस की दुगुनी दूरी पर, फोकस और अनंत के बीच। तो ये बनता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फोकस पर बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 83, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है फोकस पर, अनंत पर, फोकसांतर से कम दूरी पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फोकसांतर के से कम दूरी पर। एंड क्वेश्चन नंबर 84 है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है +50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो जिसका राइट होगा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, +50 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 85 अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दूं कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10 में है बिहार बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो वो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज अभी ट्यूशन कराया जा रहा है और बोर्ड एग्जाम से पहले सभी
सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ट्यूशन ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर ले, और जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 ये कह रहा है कि जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल होकर जाता है, अभिसारी, कन्वेरिंग, अपसारी, डिराइविंग। ऑप्शन नंबर सी दिया है, एक तरफ से प्रकाश डालने पर अभिसारी और दूसरी तरफ से प्रकाश डालने पर अपसारी। और क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है समतलो उत्तरल लेंस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, समतुल्य उत्तरल लेंस। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 1 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये होगा 20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला क्वेश्चन नंबर है 89, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है 45 डिग्री कोण पर झुका है, 180 डिग्री के कोण पर झुका है, 135 डिग्री कोण पर झुका है। तो ये जो है ये, और ऑप्शन नंबर ए होगा अभिलंब है। उस वक्त क्वेश्चन नंबर 90 है, 90वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा। तो जो इसका प्रतिबिंब होगा वो होगा काल्पनिक और बड़ा। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है, 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। डी का मान है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ये होगा ऑप्शन नंबर राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर। और अगला है क्वेश्चन नंबर 92, समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, यह युग्म काम करेगा उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह, प्रिज्म की तरह। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। एंड और अगला क्वेश्चन नंबर 93, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर ए दिया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 94, आई बराबर आर नहीं लागू होता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी दिया है उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी है किसी में नहीं। तो जो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये किसी में लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी होगा किसी में नहीं होता है। एंड अगला क्वेश्चन नंबर 95, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई साइन आर बटे साइन आई, साइन आई गुणे साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटे साइन आर। अगला क्वेश्चन नंबर 96, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए दिया वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी दिया आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी दिया है दोनों, ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी उत्तर सत्य है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो उस सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अगले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।